जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने वाले हैं ज्योमेट्री की और मैं आपको पहले बता देता हूं कि ज्योमेट्री को हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री को हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और जीरो लेवल से सुपर हीरो लेवल तक की सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे। ये मैं एकदम आपको जीरो से स्टार्ट कराऊंगा और सुपर हीरो लेवल तक लेकर के जाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगा। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ज्योमेट्री को मैं आपको किस सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए, समझिएगा, ज्योमेट्री पढ़ेंगे दोस्तों हम आज से। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे मैथ से पढ़ रहे हो तो पूरे गवर्नमेंट जॉब में, जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, एक ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा कि जो आप नहीं बना पाओगे पूरे ज्योमेट्री में से। बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और पूरी क्लासों को अटेंड कीजिए। तो देखिए भाई, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाइन एंड एंगल, पहला हमारा जो टॉपिक है लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। दूसरा हम फिर पढ़ेंगे इन इक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल, एंगल इन ट्राइंगल, साइन रूल, कोसाइन रूल, एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइंगल, एमपीजी, मास पॉइंट ज्योमेट्री, सिमिलर, सेंटर ऑफ ट्राइंगल। अब सेंटर में पढ़ेंगे हम इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, एक्सो सेंटर। फिर पढ़ेंगे दोस्तों हम इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सर्कल, है ना, एंगल्स, कॉर्ड्स, सिकेंड्स एंड टेंजेंट्स। तो दोस्त, इस पूरे जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया, इस पूरे सीक्वेंस में हम पूरे ज्योमेट्री को कवर करेंगे। लगभग हमारा पूरा ज्योमेट्री 25 से 30 क्लास के समथिंग जाएगा। मतलब कहने का 40 से 50 घंटे में हम पूरा ज्योमेट्री कवर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा ज्योमेट्री में आपको हमारे चैनल के माध्यम से कवर कराऊंगा। और अर्थमेटिक भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। पहले हमारा एडवांस क्लियर कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद आप लोगों को मैं अर्थमेटिक भी पूरा मैथ से यहीं से कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्त, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो आने वाली क्लास है वो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो दोस्त, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन एंड एंगल। हमारा जो पहला टॉपिक है लाइन एंड एंगल। तो देखिए, एकदम मैं आपको जीरो से स्टार्ट कराऊंगा, समझिएगा भाई क्या है लाइन और एंगल। ज्योमेट्री में हमने जो पहला टॉपिक उठाया है वो है हमारा लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। आप इसे जानते हो दोस्त, ये है पॉइंट। ये क्या है? पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट को हिंदी में कहते हैं बिंदु। हम दोनों भाषाओं का भरपूर मात्रा में प्रयोग करेंगे। पॉइंट को हम कहते हैं दोस्त बिंदु। अब ये जो बिंदु होता है इसकी कोई लेंथ नहीं होती है, नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। ना तो इसकी कोई लंबाई होती है और ना इसकी कोई चौड़ाई होती है, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। इसकी कोई हाइट भी नहीं होती है, इसकी कोई ऊंचाई भी नहीं होती है। इसकी कोई हाइट भी नहीं होगी दोस्त, नो हाइट। ठीक है, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो बिंदु, नो लेंथ, इसकी कोई लंबाई नहीं होती है, नो ब्रेथ, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, और नो हाइट, इसकी कोई ऊंचाई भी नहीं होती है। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि जो पॉइंट है ये जीरो डायमेंशनल फिगर है। कौन सा फिगर है दोस्तों? जीरो डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, कौन सा फिगर होगा ये? जीरो डायमेंशनल फिगर। जीरो डायमेंशनल फिगर होता है पॉइंट। ठीक है, जो पॉइंट है ये जीरो डायमेंशनल फिगर है दोस्त, है ना। ना तो इसकी कोई आकृति है, ठीक है, ना कोई रेडियस है, ना कोई व्यास है। पॉइंट इज ए जीरो डायमेंशन फिगर। ठीक है,
अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो प्रत्येक पॉइंट होता है इसकी एक यूनिक लोकेशन होती है, सभी जितने भी पॉइंट होते हैं उसकी अपनी अपनी एक यूनिक लोकेशन होती है। जैसे हमने यहाँ पे बना दिया पॉइंट ए, तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, मतलब कहने का जो पॉइंट होता है उसकी एक यूनिक लोकेशन होती है, जो पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं दोस्त हम लोग रेखा। रेखा को इंग्लिश में कहेंगे हम लाइन। लाइन वही आपकी अमिताभ बच्चन वाली रेखा, ठीक है ना। कौन सी रेखा? अमिताभ बच्चन वाली रेखा। अब सुनेगा, अब जो लाइन होती है ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी होती है, बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसका नाम हमने दे दिया ए, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने बी। मतलब कहने का जो रेखा होती है ये वन डायमेंशन फिगर है, इसकी केवल लंबाई होती है, इसकी कोई चौड़ाई वोड़ाई नहीं होती है। अब रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा को कैसे डिनोट किया जाता है दोस्त? रेखा को डिनोट किया जाता है ऐसे, ठीक है। ये इसका नोटेशन है ए बी, और ये हमने तीर का निशान ऊपर बनाया हुआ है, इसका मतलब होता है रेखा, ठीक है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। जो रेखा होती है ये वन डायमेंशनल फिगर है, इसकी केवल और केवल लंबाई होती है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। अब इसके बाद में आता है दोस्त रेखाखंड। अब रेखाखंड को इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे हम इसे? लाइन सेगमेंट। रेखाखंड को इंग्लिश में कहा जाता है लाइन सेगमेंट। क्या कहेंगे दोस्तों इसे हम? लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड। मतलब कहने का जो रेखा है इसको मैं दो भागों में यहां से तोड़ दूं, एक पार्ट यहां से इक्वल तोड़ दिया हमने, एक यहां से तोड़ दिया, इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी। मतलब जो रेखाखंड होता है इसके दो अंत बिंदु होते हैं। कितने अंत बिंदु होते हैं दोस्त? रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। इसका नोटेशन क्या होगा? ये ए और ये बी और इसके ऊपर हमने रेखाखंड बना दिया। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। अब इसके बाद में आती है दोस्त किरण। किरण का मतलब है रे। किरण वही आपकी शाहरुख खान वाली किरण। अब किरण में क्या है? किरण का एक अंत बिंदु होता है दोस्त, ठीक है। किरण का क्या होता है? अंत बिंदु होता है। इसका नाम हमने दे दिया ए, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने बी। अब किरण का नोटेशन क्या होगा? ये कि जो किरण होती है उसका एक अंत बिंदु होता है। क्या सभी को इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना? चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे दोस्त हम कोण। क्या देखेंगे अब हम लोग? कोण। समझिएगा। अब कोण क्या होता है? कोण जो होगा, कोण की डेफिनेशन क्या है? तो हम लोग देखेंगे एंगल। एंगल का मतलब होता है दोस्त कोण। तो अब मैं आपको बता देता हूं कोण। कोण को हम कहेंगे इंग्लिश में एंगल, ठीक है। एंगल बोलते हैं इसे हम। अब ये कोण है तो कोण की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। कि यहां पे हमने एंगल बनाया, ये कुछ इस तरह से हमने एंगल बना दिया। इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम हमने ओ दे दिया, इसका नाम हमने बी दे दिया। मतलब कहने का दोस्त कि दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। किसे? दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। और कोण का जो नोटेशन होता है वो क्या होता है? जैसे एंगल ए ओ बी, तो हमारा जो एंगल बन रहा है वो कहां बन रहा है? ओ पे। मतलब कहने का जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा कहां लिखाएगा? बीच में लिखाएगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है? तो कोण क्या हो गया? दो रेखाओं के बीच झुकाव को क्या कहेंगे हम? कोण कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंगल मतलब कोण के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कोण के प्रकार के। कोण कितने प्रकार के होंगे, ठीक है। समझिए। तो पहला हमारा, हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल मतलब कोण के प्रकार। तो हम लोग देख रहे हैं कोण के प्रकार के। कोण कितने प्रकार के होंगे? कोण के प्रकार एकदम जीरो लेवल से हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो कोण के प्रकार, तो पहला है दोस्त हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। एक्यूट एंगल मतलब होगा न्यून कोण। तो एक्यूट एंगल का मतलब लिखा हम लोगों ने न्यून का। अब दोस्त न्यून कोण क्या होता है वो हम देखेंगे कि जो न्यून कोण है वो क्या होगा। समझिए न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या है दोस्त? मैं यहां पे बना देता हूं। ये हमने बना दिया न्यून कोण। मतलब कहने का इसका नाम हमने ओ दे दिया, इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने बी, और यहाँ एंगल जो बन रहा है वो है थीटा। तो न्यून कोण क्या होता है कि जो 0 डिग्री से बड़ा होगा
और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा, वो न्यून कोण कहलाता है। मतलब 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा तो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो न्यून कोण कहलाएगा। मैं जानता हूं दोस्त, ये सारी चीजें आपको पता है। बाकी मैंने आपको बताया है, देखो सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं, तो हम एकदम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, सुपर हीरो लेवल तक आप इसको लेके जाएंगे। और पूरे ज्योमेट्री में अगर आप हमसे मैथ से पढ़ रहे हो तो पूरे ज्योमेट्री में एक ऐसा सवाल नहीं बनेगा किसी भी एग्जाम का कि जो आप नहीं बना पाओ। इसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको भरपूर मात्रा में कराऊंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। अब देखिए दोस्त, दूसरा है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब राइट एंगल का मतलब होगा दोस्त समकोण। क्या होगा, राइट एंगल को हिंदी में हम कहेंगे समकोण। अब समकोण क्या होता है समझिएगा, जिस कोण का एंगल, मतलब जिसका एंगल 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का, थीटा जो है ये 90 डिग्री का जहां एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा दोस्त, समकोण कहलाएगा। मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री, तो क्या कहलाएगा, वो समकोण कहलाएगा। एक बात और बताता हूं मैं आपको इसमें, कि जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन बनाई, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, और इस पे हमने एक लंब डाल दिया परपेंडिकुलर CD। मतलब कहने का यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि CD इज परपेंडिकुलर AB। जो CD है ये AB पे लंब है, तो जहां लंब होगा वहां एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है दोस्त अधिक कोण। क्या होता है अधिक कोण। बस धैर्य बनाए रखिए आप, सारा जियोमेट्री पूरा का पूरा एडवांस प्लस अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट सिलेबस हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको करवा देंगे, ठीक है। बस आपको हमारा जो कहने का मतलब वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। अगर कर भी दोगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, क्या चला जाएगा आपका, देखिए। तीसरा नंबर है दोस्त हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहां पे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है दोस्त अधिक कोण। अधिक कोण। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है दोस्त, सुनिएगा, ये होगा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा, ठीक है ना। इसका नाम B, इसका नाम A और इसका नाम O हमने दे दिया। मतलब कहने का जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो वो कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या कहलाता है, वो अधिक कोण कहलाता है। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या। नंबर 4 पे आप देखिए, स्ट्रेट एंगल मतलब सीधा कोण। स्ट्रेट एंगल का मतलब होगा दोस्त सीधा कोण। स्ट्रेट एंगल सीधा कोण, या हम इसे बोल सकते हैं दोस्त सरल कोण। सीधा कोण मतलब बिल्कुल आपकी तरह सीधा साधा कोण, ठीक है। सीधा कोण मतलब आपकी तरह एकदम सीधा साधा कोण, ठीक है। तो इसे कहेंगे सीधा कोण या सरल कोण भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये हमने दोस्त बना दिया यहाँ पे सरल कोण। तो जो सरल कोण होता है वो होता है दोस्त 180 डिग्री का, यानी कि थीटा का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री होगा। तो सरल कोण कितने डिग्री का होता है दोस्त, वो होता है 180 डिग्री का होता है। क्या सभी को इतनी बात समझ में आती है, बोलो हाँ, ठीक है। इसके बाद में आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है दोस्त वृत्त कोण, मतलब बढ़ा गया कोण। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल को हम बोलेंगे हिंदी में वृत्त कोण। वृत्त कोण का मतलब जो कोण बूढ़ा हो गया उसे बोलेंगे बढ़ा गया कोण, वृत्त कोण कहेंगे उसे हम। अब ये कैसा होता है भैया, ये इस टाइप से होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये एंगल कुछ इस टाइप से होता है ये A है, ये O है और ये क्या है B। तो ये जो एंगल बन रहा है दोस्त, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये होता है रिफ्लेक्स एंगल, मतलब वृत्त कोण, बढ़ा गया कोण। ये कितने डिग्री का होता है दोस्त, 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। क्या सभी को इतनी बात समझ में आती है। इसे कहेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल, मतलब वृत्त कोण। जो कोण बढ़ा गया उसे कहेंगे हम वृत्त कोण। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं दोस्तों कंप्लीट एंगल।
कंप्लीट एंगल मतलब कहने का संपूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल को क्या कहेंगे दोस्त हम? संपूर्ण कोण। तो नंबर 6 में हमारा जो एंगल है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब दोस्त संपूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल इसे हम कहेंगे हिंदी में संपूर्ण कोण, इसे हम बोल देंगे संपूर्ण कोण। अब संपूर्ण कोण क्या होता है? जैसे यहां पे हमने पॉइंट दिया हो, यहां से घूम के पूरा जो एंगल बनेगा यहां तक का, वो एंगल होता है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? हमेशा 360 डिग्री का बनेगा कंप्लीट एंगल। बोलो, इतनी बात सभी को समझ में आई? यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो ही नहीं सकती। कहते ना कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, और जमीन नहीं है मंजिल तुम्हारी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो देखिए दोस्त, अगला क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब होता है शीर्ष अभिमुख कोण। अब हम देखेंगे दोस्त वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब शीर्ष अभिमुख कोण। देखिए भाई, अगला है हमारा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब शीर्ष अभिमुख कोण। जो इसके शीर्ष बनेंगे, इसका नाम हमने दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, और इसका नाम दे दिया हमने डी। अगर दोस्त ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। आप देख पा रहे हो ए बी, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल थीटा, तो ये इन दोनों का सम होना चाहिए 180। तो ये एंगल थीटा, तो ये कितना बचा? 180 माइनस थीटा। जब ये एंगल 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? 180 माइनस थीटा। ठीक है, सभी को इतनी बात पल्ले पड़ी। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगली तरफ। अब हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है दोस्त कोण समद्विभाजक। तो समझिए कोण समद्विभाजक क्या होते हैं वो देखेंगे अब हम। एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है भाई कोण समद्विभाजक। क्या होता है? कोण समद्विभाजक। ध्यान से समझिएगा, कोण समद्विभाजक मतलब कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांटना, तो उसे हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक। अब जैसे मैंने यहां पे एक एंगल बनाया, ये हमने एंगल बना दिया, ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये ओ और ये बी, ठीक है। तो ये जो एंगल है, अगर यहां पे मैं इसके बीच से एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये कहलाता है दोस्त कोण समद्विभाजक। तो इसका नाम हम लोग, ये आंतरिक कोण समद्विभाजक है, तो इसे हम बोलेंगे इंटीरियर बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे इसे? इंटीरियर बाइसेक्टर मतलब आंतरिक कोण समद्विभाजक। क्या बोलेंगे? आंतरिक कोण समद्विभाजक, ठीक है, आंतरिक कोण समद्विभाजक, ठीक है। जैसे हमने कहा ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। अब हम लोग देखेंगे यहां पे कि ये तो हो गया आपका आंतरिक कोण समद्विभाजक। ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है कोण समद्विभाजक, ये दो भागों में बांटेंगे हम इसे, एक तो इंटीरियर बाइसेक्टर और दूसरा एक्सटीरियर बाइसेक्टर। मतलब कहने का आंतरिक कोण समद्विभाजक, दूसरा बाह्य कोण समद्विभाजक। एक इंटीरियर बाइसेक्टर और एक होगा बाह्य कोण समद्विभाजक। तो दोस्त ये तो हो गया आपका आंतरिक कोण समद्विभाजक। तो ये जो एंगल है ये हो गया आपका इंटीरियर बाइसेक्टर। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ की, यहाँ पे एक एंगल और मैंने बनाया। अब यहां से आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जब हमने ये एंगल बनाया, ये वाला एंगल, तो इस लाइन को मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया। इसका नाम ए है, ये बी है, ये बी है और ये क्या है? ओ है, ठीक है। तो इस लाइन को आगे बढ़ाया, यहां से मैंने ये जो एंगल बन रहा है दोस्त, ये जो एंगल आपके पास बन रहा है, और इसका मैंने बाइसेक्टर खींच दिया, इसका नाम हमने डी दे दिया, तो ये कहलाएगा आपका एक्सटीरियर बाइसेक्टर। मतलब कहने का बाह्य कोण समद्विभाजक। एक्सटीरियर बाइसेक्टर मतलब बाह्य कोण समद्विभाजक कहलाएगा, बाह्य कोण समद्विभाजक। तो इसे कहेंगे हम बाह्य कोण समद्विभाजक, एक्सटीरियर बाइसेक्टर। और ये होगा आपका, अगर मैं इसको एक कोण बनाऊं, यहां से एक बाइसेक्टर खींचूं, तो ये कहलाएगा दोस्त इंटीरियर बाइसेक्टर। मतलब कहने का आंतरिक कोण समद्विभाजक। ये आंतरिक कोण समद्विभाजक, ये आंतरिक कोण समद्विभाजक, ये बाह्य कोण समद्विभाजक। क्या सभी को इतनी बात पल्ले पड़ती है? बोलो, यहां तक किसी भाई को कोई समस्या नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें समझिएगा आगे ध्यान से। अगला क्या है?
अब जैसे मैंने यहां पे वापस से एक एंगल बनाया, समझिएगा, यहां पे हमने वापस से एक एंगल बनाया दोस्त, ये देखिए, ठीक है, दिखाई दे रहा प्रॉपर। ये हमने यहां पे एंगल बनाया, समझिएगा, इसका नाम हमने दे दिया दोस्त ए, इसका ओ, और इसका क्या दे दिया हम लोगों ने बी। अब इसका मैंने आंतरिक कोण समद्विभाजक खींचा, ये हो गया दोस्त, इसका नाम हमने दे दिया सी। तो ये हो गया आपका आंतरिक कोण समद्विभाजक, और इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे इंटीरियर बाई सेक्टर। क्या बोलेंगे इसे हम? इंटीरियर बाई सेक्टर। अब इसी लाइन को थोड़ा हमने आगे बढ़ाया, ये कुछ इस तरह से, और यहां जो एंगल बन रहा है दोस्त ये वाला, अब इसका हमने क्या खींच दिया? बाह्य कोण समद्विभाजक। ये हमने इसका एंगल, ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे बाह्य कोण समद्विभाजक। इसका अपन ने बाह्य कोण समद्विभाजक खींच दिया, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने डी। तो ये कहलाएगा दोस्त बाह्य कोण समद्विभाजक, मतलब एक्सटीरियर बाई सेक्टर। हमने कहा दिस एंगल थीटा एंड दिस एंगल थीटा, तो ये एंगल एल्फा और ये एंगल भी क्या? एल्फा। तो हमारा समझाने का तात्पर्य ये है कि किसी भी एंगल में अगर आप एक इंटीरियर बाइसेक्टर खींचते हो और एक एक्सटीरियर बाइसेक्टर एंगल खींचते हो, तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो बीच वाला, ये वाला जो एंगल आप देख पा रहे हो, जिसको मैंने ब्लैक किया है, इन दोनों, मतलब एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, दोनों के बीच का जो एंगल होता है, उन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। अब कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं भाई। पूरा आप देख पा रहे हो, पूरा ये जो एंगल है ये तो सीधा कोण हो गया, सरल कोण हो गया। ये पूरा एक सीधा कोण हो गया, सरल कोण। तो इनका सम एल्फा एल्फा 2 एल्फा, थीटा थीटा 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू, पूरे का सम कितना होगा? 180। तो मतलब एल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो एल्फा प्लस थीटा का जो मान है दोस्तों वो कितना होगा? 90 डिग्री। मतलब कहने का किसी भी डायग्राम में एक इंटीरियर एंगल हो और एक एक्सटीरियर एंगल हो, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। उन दोनों एंगल का सम जो होगा वो कितने डिग्री का होगा दोस्त? 90 डिग्री का होगा। बोलो इतनी बात सभी को समझ में आती है? नहीं, यहां तक किसी भाई को कोई समस्या? अब हम लोग देखेंगे दोस्त कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ठीक है, ये बात सभी को पल्ले पड़ गई, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे अगले एंगल की तरफ, ध्यान से समझिएगा। अब पहला जो एंगल हम देखेंगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है दोस्त, उसको हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में हम कहेंगे कोटि पूरक कोण। क्या कहेंगे? या हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं पूरक कोण। क्या लिख सकते हैं? पूरक कोण। ठीक है, ये होता है दोस्त हमारा पूरक कोण। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में हम कहेंगे पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग, कितने कोणों का योग? दो कोणों का योग। तो सुनिएगा, यहां पे हमने एक एंगल बनाया, मान लो राइट एंगल बना देते हैं, सुनिएगा। कुछ इस तरह से हमने एक डायग्राम बनाया, समझिएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री वाला, अगर इसका मैं कोण समद्विभाजक खींचूं, ये मैंने इसका कोण समद्विभाजक खींच दिया कि ये एंगल एल्फा है और ये एंगल क्या है? थीटा। मतलब कहने का एल्फा प्लस थीटा दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। और ये दोनों एंगल एक दूसरे के कैसे होंगे? पूरक होंगे। कैसे कोण होंगे? एक दूसरे के पूरक कोण। अगर तुम्हारा एंगल 1 डिग्री का है तो इसका पूरक क्या होगा? 89 डिग्री। बात समझ में आ गई? कहने का तात्पर्य ये हमारा कि दो कोटि पूरक या पूरक कोणों का योग, मतलब कहने का दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। इस बात का रट्टा मार लीजिए, ये हमें आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत काम आने वाले हैं। चिंता ना करो, थोड़ा धैर्य बनाए रखो, हम क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। सुपर लेवल, हीरो लेवल वाले क्वेश्चन भी करेंगे, हम एकदम जीरो से स्टार्ट कराएंगे आपको, चिंता ना करें। अगला देखिए, अगला एंगल है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है दोस्त संपूरक कोण। क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होगा दोस्त संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल, इसे हिंदी में हम कहेंगे संपूरक कोण। क्या कहेंगे दोस्त? इसे
समपूरक कोण। तो आप देखिए हमने कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, सीधी रेखा ये देखिएगा हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है, सीधी रेखा। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि ये जो सीधी रेखा हमने खींची है यहाँ पे, कि अगर हम कहते हैं कि दिस एंगल अल्फा एंड दिस एंगल थीटा, तो कहने का मतलब ये है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल अल्फा प्लस थीटा का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। और ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, एक दूसरे के समपूरक होंगे। एक दूसरे के कैसे होंगे, ये समपूरक कोण। कैसे कोण होंगे दोस्त, एक दूसरे के समपूरक होंगे। अगर आपका एंगल 1 डिग्री का है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा 179 डिग्री का होगा। क्या इतनी बात सभी को पल्ले पड़ती है, बोलो हाँ या ना। सभी को समझ में आया या नहीं आया, यहां तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या नहीं है ना। चलो अब हम बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। अब हम थोड़े सवाल कर लेते हैं एंगल से रिलेटेड, ठीक है। इतनी बातें सभी को समझ में आई, अगर इतना मैंने जितना आपको समझाएगा, जितना आपको पल्ले पड़ता है, तो आज के हम जो सवाल करने वाले हैं वो आप आसानी से बना पाओगे। वो नहीं पड़ता है तो आप नहीं बना पाओगे। तो दोस्त जितना भी मैंने आपको बेसिक समझाया ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए अब हमारा पहला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सुनिएगा ध्यान से और समझिएगा कि यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना है, कितना गुना है, 4 गुना है, तो कोण ज्ञात करो। अब आपने बताना है कि जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा। कोई कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाइए कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, कि जो कोण है वो उसके पूरक कोण का कितना गुना है, 4 गुना। तो कोण हो गया दोस्तों, हमने कहा भाई थीटा, तो इसका जो पूरक कोण है वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब इसका कितना गुना है दोस्त, 4 गुना। 4 का गुणा कर देंगे तो थीटा बराबर 4 नामा की 36, 360, 4 एकम 4 थीटा। अब 4 थीटा दोस्त इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 4 थीटा, 1 थीटा 5 थीटा, तो 5 थीटा बराबर 360। अब ये चला जाएगा बटे में 5 7 35, 5 दूना 10। तो एंगल आ गया आपके पास में 72 डिग्री। अगर पूछे इसका पूरक कोण क्या होगा, तो इसका जो पूरक कोण है दोस्त वो क्या होगा, तो आप 90 में से माइनस कर दो, कितना डिग्री होगा, 18 डिग्री। बोलो इतनी बात सभी को समझ में आई, यहां तक किसी को कोई समस्या। चलो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, दो पूरक कोणों का अनुपात, काय का अनुपात दे रखा, दो पूरक कोणों का अनुपात है 11:19 है, तो छोटे कोण का मान बताना है। कौन से कोण का बताना है दोस्तों, छोटे कोण का मान बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि 11:19 टोटल कितना हो गया 30, तो एक जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 90/30, 0 0 कैंसिल आउट, 3 3 9। तो जो छोटू एक एंगल आया आपका, एक हिस्सा आया 3, तो भाई कितने हिस्से पूछे, छोटा एंगल यहाँ पे 11 है, तो 11 तिया 33, तो कितने डिग्री का एंगल होगा छोटा एंगल, 11 तिया 33 डिग्री। अगर बड़ा कोण पूछे तो 19 तिया 57, बड़ा कोण पूछे तो 57 डिग्री, छोटा कोण पूछे तो 33 डिग्री। हमसे क्या पूछा है दोस्त, छोटा कोण, तो छोटा कोण कितने डिग्री का होगा, 33 डिग्री का होगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई, बोलो ठीक है। हम लेवल वाले भी क्वेश्चन करेंगे, चिंता ना करो, अभी हम एकदम बिल्कुल 0 लेवल से आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि कोण Q1 और Q2 पूरक है, एक दूसरे के कैसे हैं ये पूरक। वह Q1 अपने संपूरक का 9/11 गुना है, कितना गुना है, Q1 जो है अपने संपूरक कोण का। ध्यान से समझना इस बात को, घूर के देखो क्या पूछा दोस्त, संपूरक का कितना गुना है, 9/11 गुना है, तो Q2 का मान ज्ञात करो। तो आप देख पा रहे हो कि अगर अपना एंगल आपके पास Q1 है तो इसका जो संपूरक कोण होगा वो क्या होगा 180 माइनस Q1, इसका कितना गुना है दोस्त 9/11, तो हम लोगों ने कर दिया 9/11। जैसा क्वेश्चन आपसे कहेगा वैसा ही आपको करना है, ठीक है ना भाई। अब समझिएगा ध्यान से, 11 बटे में इसके गुणे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 11 Q1, 9 का अंदर गुणे आप जब करोगे तो 9 8 72, 18 नमक के कितना हो जाएगा 162, ठीक है। 18 नमक 162, 0 का 0, 9 एकम 9 Q1। अब ये जो 9 Q1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 11 Q1 और 9 Q1 20 Q1 हो जाएगा। तो Q1 इज इक्वल टू 1620 बटे कितना आ जाएगा 2, तो 0 से 0 कट कुट आ जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, तो Q1 का जो मान है वो आ जाएगा 81। बट हमसे क्या पूछा कि जो Q1 और Q2 है एक दूसरे के पूरक है, आपसे Q2 का वैल्यू उन लोगों ने पूछा है, ठीक है भाई।
तो ये एंगल Q2 आपसे पूछा, अब ये एक दूसरे के पूरक है तो 90 माइनस Q1। अगर एंगल Q2 है आपका और इसका पूरक एंगल क्या होगा 90 माइनस Q1, तो 90 माइनस Q1 का वैल्यू क्या है 81, 90 में से 81 घटाओगे 9 डिग्री, तो जो Q2 है Q2 का मान आएगा हमारे पास 9 डिग्री। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? हमारे सवाल का आंसर होगा 9 डिग्री। बोलो इतना समझ में आया? पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। देखिए दोस्त, क्वेश्चन क्या है 4 हमारा कि 14:22 संपूरक कोणों का अनुपात है। तो छोटा कोण ज्ञात करो, तो पहले हम एक एंगल लिख लेंगे, इसका कितना हो गया, टोटल हो जाएगा आपके पास में 26 10 36, कितना हो गया 36। तो आप देख पा रहे हो, तो दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, दो संपूरक कोणों का, तो एक निकालेंगे हम, क्या आ जाएगा 36 है ना। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 18 का 18, 0 का 0, 18 2 36, 2 5 10, तो एक जो एंगल है वो आ गया आपका 5। कितना आ गया, एक एंगल आ गया आपका छोटू जरा सा बड़ा 5 आ गया एक। तो आपसे छोटा एंगल पूछा है, तो छोटा एंगल क्या है दोस्तों आपके पास में 14, बड़ा पूछे तो ये है, तो 14 5 कितना होगा 70 डिग्री। तो छोटा एंगल पूछे तो आंसर क्या होगा 70 डिग्री, बड़ा पूछता तो 22 5 110 डिग्री। क्या सभी भाई को इतनी बात समझ में आई या नहीं है? बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या हो ही नहीं सकती। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सुनिए, देखिए भाई क्या है क्वेश्चन हमारा 5 कि उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण का 5 गुना है। कितना गुना है दोस्त 5 गुना। अगर हम मान लेते कि एंगल हमारा थीटा है, तो इसका पूरक क्या होगा 90 माइनस थीटा, इसका कितना गुना है दोस्त 5 गुना है। 5 का आप अंदर गुणा करोगे तो थीटा तो सेम रहेगा, 5 नमा की 45 450, और ये हो जाएगा दोस्त कितना 5 थीटा, कितना 5 गुना है। ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक है यहाँ पे, ये 4 गुना है। कितना गुना है दोस्त 4 गुना है, तो 4 गुना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुना, तो 4 नामा की 36 360, 4 एकम 4 थीटा। अब 4 थीटा आप इधर लेके आओगे, देखो फिर से बता रहा हूँ, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरा कोण का 4 गुना है, 5 गुना नहीं है 4 गुना है। ठीक है ना, कितना गुना है 4 गुना है। तो आपको बताना है उस कोण की माप क्या होगी। हमने कहा भाई हमने माना एंगल थीटा, तो इसका पूरा कोण जो होगा 90 माइनस थीटा, इसका कितना गुना बोल रहा है 4 गुना, तो हमने कितना गुना कर दिया 4 गुना। 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 नामा के 36 0, 4 एकम 4 थीटा। अब ये जो -4 थीटा आप इधर लेके आओगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा दोस्त प्लस हो जाएगा, तो 4 थीटा 1 थीटा 5 थीटा। अब 5 गुणे में तो कहा जाएगा इसके बटे में, तो 5 से 35 और 5 दूना 10, तो हमारा जो एंगल है वो जाएगा कितना 72 डिग्री। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, इतना समझ में आया नहीं आया? चलो अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, समझिएगा। देखिए दोस्त, उस कोण की माप क्या है, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की, किसकी, अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। दोस्त अधिक है तो हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और कम होता है तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो हमने कहा हमारा जो एंगल है वो होगा थीटा, अब इसका जो पूरक कोण हो क्या होगा 90 माइनस थीटा, इससे कितना अधिक है 20 अधिक है, तो हमने क्या कर दिया दोस्त 20 जोड़ दिया। आप ज्यादा 90 20 हो जाएगा 110, माइनस थीटा इधर आ गया 1 थीटा, 1 थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा और 110, 2 से काट देंगे कितना जाएगा 2 5 10, 2 5 10, तो हमारा जो एंगल है दोस्तों कितना निकल करके आ जाएगा 55 डिग्री। बोलो यहां तक बात समझ में आई? किसी को कोई समस्या इस टाइप के सवाल में? मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए या होगी। आगे बस में सभी को। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कहता है सुनिए। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। संपूरक कोण उसके पूरक कोण का कितना गुना है दोस्त 6 गुना है। तो हमें उस एंगल की माप बतानी है। तो हमने कहा कि जो आपका हमने मान लिया भैया एंगल थीटा है, एंगल क्या है आपका थीटा, तो हम देखेंगे यहाँ पे संपूरक कोण क्या होगा 180 माइनस थीटा, और पूरक कोण क्या होगा इसका 90 माइनस थीटा, क्या होगा 90 माइनस थीटा। इसका कितना गुना है दोस्त 6 गुना, तो 6 का क्या कर देंगे हम लोग, इसमें इसके पूरक कोण का बोला है तो भाई 6 का क्या कर दिया हमने गुणा। ठीक है, अब आप लोग समझ लीजिएगा, तो 180 माइनस थीटा, 6 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 6 नामा की 54 540 माइनस के 6 थीटा। अब माइनस 6 थीटा इधर आएंगे प्लस होंगे, 6 थीटा में से 1 थीटा को आप माइनस करोगे तो 5 थीटा बचेगा। अब ये 180 उधर जाएगा प्लस है तो माइनस होगा, 540 में 180 घटाओगे तो 360 बचेगा, 0 में 0 गए 0, 14 में से 8 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 5 से काटोगे 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो हमारा जो एंगल है वो कितना होगा 72 डिग्री का। बोलो यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो ही नहीं सकती। दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि हमारी आने वाली क्लास आपको आसानी से मिल सके। तो अब